तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फार्मेसी में ट्रबल क्रिएट करने की वजह से फार्मेसी इंस्ट्रक्टर लिन के साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जहां कुछ देर के बाद ली वानचुन की एंट्री भी हो जाती है और हमें पता लगता है कि वो मास्टर और ली वानचुन मिले हुए थे। लिन को जैसे ही पता लगता है कि ये दोनों उसके पीछे पड़े हैं, वो जेंग के साथ उस लड़की को वहां से भगा देता है। इधर ली वानचुन ने अपने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मदद से लिन को एक अरे फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया था। वो दोनों मिलकर लिन को मारना चाहते थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो सभी गार्ड लिन को बोल रहे थे कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की बात ना मानने पर उन्हें सजाए मौत दी जा सकती है, और अब लिन ने उनकी बातों को मानने से मना किया है तो उसे भी सजाए मौत ही मिलेगी। लिन उनकी बकवास को इग्नोर करता हुआ उन सभी पर रस्ट थंडर स्लैश अटैक करता है, जिससे वो अरे फॉर्मेशन टूट गई थी। फॉर्मेशन के ब्रेक होते ही एक एक करके वो सभी गार्ड घायल हो जाते हैं। लिन उन गार्ड्स की हालत देखकर कहता है कि इतना बड़ा फॉर्मेशन सिर्फ एक मूव से टूट गया, कितना कमजोर था और कहाँ आप सब लोग मुझे मारने की तैयारी कर रहे थे। उसकी बातें सुनने के बाद फार्मेसी मास्टर सोच रहा होता है कि सच में ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लिन 8th लेवल का स्पिरिचुअल होकर इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता है। उन लोगों के लिए सच में काफी मुश्किल होने वाली है लिन के साथ फाइट करने में। इधर ली वानचुन आगे आता हुआ अपने वाटर बॉल से लिन पर अटैक करता है, जिस अटैक को लिन ने डॉज कर लिया था, लेकिन इसकी वजह से अब वो सेंटर में आ चुका था। इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर ली वानचुन उस अरे फॉर्मेशन को रीएक्टिवेट कर देता है, जिसमें फिर से सभी गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं। लिन वापस उस अरे फॉर्मेशन में फंस जाता है। वो कहता है कि ये काम नहीं करने वाला, चाहे तुम लोग कितने भी लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये अरे फॉर्मेशन उसकी एंडिंग डिसाइड नहीं कर सकती। लिन की बातों के बीच में से कोई आकर छत को उड़ा देता है और हमें पता लगता है एक धमाकेदार एंट्री के साथ लिन के मास्टर आ चुके हैं। उनकी एंट्री की वजह से ये अरे फॉर्मेशन तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। मास्टर को दिखाया जाता है जो कि मजे से रोस्टेड चिकन एंजॉय कर रहे थे। लिन उन्हें देखकर पूछता है कि क्या सच में मोटू ने आपको बुला दिया। मास्टर कहते हैं और नहीं तो क्या, मैंने सोचा कि तुम मुसीबत में हो तो चल के क्यों ना तुम्हें बचा लिया जाए। इधर ली वानचुन जब मास्टर शेंग को देखता है तो वो उनसे क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर तुम कौन हो। मास्टर शेंग कहते हैं ऑफ कोर्स इस छोटे बच्चे का मास्टर हूँ मैं। ये सुन के ली वानचुन तो पहले डर जाता है, लेकिन फिर रिलैक्स होकर कहता है कि लिन ने यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई है, इस वजह से अब उसके मास्टर होने के नाते सेक्ट रूल के हिसाब से आपकी पावर को छीन कर आपको सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद मास्टर अपने पास से एक एनर्जी रिलीज करते हैं। ली वानचुन को लग रहा था कि मास्टर उस पे अटैक करे, लेकिन ये तो एल्डर के पास वाला टोकन था, जिसे देखकर ली वानचुन सरप्राइज था। और यहाँ मास्टर कहते हैं कि जब तक ध्यान से देख ना लो ना, अपना मुंह मत खोलना। ली वानचुन उस टोकन को देखकर कहता है इसका मतलब आप एल्डर हैं। और पीछे से फार्मेसी एल्डर आकर कहते हैं कि पोटियन सेक्ट में नया एल्डर कहाँ से आ गया, मैंने पहले तो आपके बारे में कभी सुना नहीं। अब जाहिर सी बात है इसका मतलब ये टोकन आपने किसी से तो चुराया है। एल्डर शेंग मास्टर की बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो आकर फाइट कर लो, और हाँ थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि उस मोटे ने मेरे डक को रोस्ट किया भी है या नहीं। वो जेंग की बात कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद ली वानचुन फटाक से फाइट के लिए रेडी हो रहा था, तभी वहाँ एल्डर वांग की एंट्री होती है, जो आते ही ली वानचुन से पूछ रहे थे कि आखिर लॉ इन्फोर्समेंट टीम ने इतने सारे बंदों को क्यों भेजा है यहाँ पर। ली वानचुन तो एल्डर को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि मैं तो यहाँ लिन को पकड़ने आया था, जिसने फार्मेसी के बहुत सारे स्टूडेंट को घायल कर दिया है, इसलिए उसको पनिशमेंट देने के लिए आया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे आज पता लगी कि वो तो किसी अजनबी को अपना एल्डर मान के बैठा है, जिसने एल्डर का टोकन भी चुराया हुआ है। अब ये भी तो एक क्राइम हुआ ना, अब उसके लिए भी तो उसे सजा देनी है। लिन तो यहाँ मुंह बना रहा था कि और कितने क्राइम जोड़ेगा मेरी लिस्ट में। एल्डर वांग ली वानचुन का डाउट क्लियर करते हुए कहते हैं कि ये सच में एक एल्डर है जिन्होंने खुद से लिन को अपना स्टूडेंट बनाया है। ये डाउट क्लियर हो जाने के बाद पीछे से फार्मेसी मास्टर कहते हैं कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये एल्डर होते हुए फार्मेसी में तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं, ये तो रूल के खिलाफ है ना। तभी पीछे से एंट्री होती है एल्डर चू की, जो कि कह रहे थे कि आपकी फार्मेसी का रूल तो बहुत सख्त है, कई बार तो मुझे भी दवाइयाँ देने से इनकार कर देते हैं। एल्डर चू को लिन वहाँ देखकर शौक रह गया था। वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एल्डर चू भी लिन को वहाँ देखकर खुश होकर कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। उन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर फार्मेसी मास्टर के तो होश उड़ गए थे। वो एल्डर चू को कहते हैं तो फिर क्या आप अभी मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए हैं क्योंकि आपको मेडिसिन टाइम पे नहीं मिला इसलिए। एल्डर चू कहते हैं नहीं, मैं उस चीज के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ तो शोर हो रहा था इसलिए मैं यहाँ देखने आ गया कि क्या चल रहा है। तभी वहाँ एंट्री होती है चीफ एल्डर की, जिसे देखकर सब लोग ग्रीट करना स्टार्ट करते हैं। चीफ एल्डर आते ही फार्मेसी मास्टर की क्लास लेनी शुरू कर देते हैं। उनका कहना था कि जुलाई में बहुत सारे दवाइयों की कमी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी, जबकि जनवरी में चीफ एल्डर ने
5 लाख स्पिरिट स्टोन भिजवाए थे ड्रग्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसका भी कोई ढंग से हिसाब नहीं दिया गया उन्हें। ये सब सुनने के बाद फार्मेसी मास्टर नील डाउन होकर सॉरी बोलने लगते हैं कि वो जिन स्टूडेंट्स की डेथ हुई है वो इविल पावर का यूज कर रहे थे, तो उनके मरने पे ज्यादा बुरा नहीं हुआ, इसलिए सॉरी बोलकर वो एक चांस की डिमांड कर रहे थे कि वो इतने सालों से पोटियन सेक्ट के लिए सर्व कर रहे हैं, थोड़ी तो रहम की उम्मीद वो रख सकते हैं। जिस पे चीफ एल्डर कहते हैं कि अब अगर दोबारा तुम मुझे सेक्ट में दिखाई दिए तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, इसलिए चुपचाप से सेक्ट से बाहर हो जाओ, दोबारा नजर मत आना। ली वान जुन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीफ एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें भी इनके साथ जाना है? ये सुनकर तो वो डर जाता है। एल्डर वांग फार्मेसी मास्टर से उनका रिंग लेकर ली वान जुन से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म हो गया, जिस पे वो भी नील डाउन होते हुए डर के मारे हाँ कह देता है। यहाँ चीफ एल्डर मलबे के ढेर में से स्पिरिट जिंजर निकाल कर लिन को दे देते हैं। लिन तो स्पिरिट जिंजर लेकर खुश हो गया था। चीफ एल्डर के वहाँ से जाते ही सभी एल्डर अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। यहाँ लिन अपने मास्टर के पास जाकर पूछता है कि मास्टर क्या आप फ्री हैं? मास्टर शेंग कहते हैं कि क्यों, तुम्हें मुझे कहीं खाने पे ले जाना है? लिन कहता है कि आपको खाने के अलावा कुछ और चीजें याद नहीं रहती? मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरे मास्टर हैं, इस चीज का तो ख्याल करो। मास्टर कहते हैं कि मैं अपना रोस्टेड डक छोड़कर यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, वो भी इतनी दूर, और तुम्हें कितना अच्छा मास्टर चाहिए। लिन काफी इनोसेंट सा मुंह बनाते हुए कहता है एक्चुअली ना मेरी पावर थोड़ी सी कम हो गई है, तो क्या आप मुझे पावर गेन करने में हेल्प करोगे? मास्टर कहते हैं कि हाँ, 1 रोस्टेड चिकन लगेगा, नहीं 2 रोस्टेड चिकन लगेगा, और फिर जाते हुए कहते हैं कि हाँ थोड़ा महंगा देखकर भी ले आना। लिन को मास्टर की डिमांड देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी ठीक है बोल देता है। मास्टर उसे अपने पीछे चलने का बोल रहे थे और फिर वो उसे मीटिंग हॉल ले जाते हैं, जहाँ वो मास्टर से कहता है कि मैं थोड़ा सा अपनी सांसों को कंट्रोल कर लूं। ये बोलकर बैठकर चीप स्पेस में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर लिन वाइट को बुलाते हुए कहता है कि तुमने जो जो इंग्रेडिएंट्स मंगाए थे मैं ले आया, अब क्या इस पिल को बनाने के बाद डायरेक्ट निकल जाना है? तभी वहाँ वाइट की एंट्री होती है। वो आते ही कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या। लिन कहता है कि पक्का ना, और तो कुछ प्रिपेयर नहीं करना इसके लिए, इसका मतलब मुझे और पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये सुनकर वाइट कहता है अरे याद आया, आपको एक और पिल लेनी पड़ेगी, और फिर वो अपने पास से एक पिल निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि ये की कार्मिंग पिल है। जब तुम वो अर्थ ड्रैगन जिजर पिल बनाकर उसे लोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी में स्पिरिट पावर अनस्टेबल हो जाएगी और तुम्हें काफी पेन होगा, तो अगर तुम ये पिल ले लोगे तो तुम्हारे पेन को भी रिलीफ मिलेगा और ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को भी बैलेंस कर देगा। लिन को तो ये सुन के इतनी तेज गुस्सा आती है, वो कहता है कि मैं तो मर ही जाता ना अगर स्पिरिट स्टोन की बात नहीं करता, क्योंकि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा तो बताने का बिल्कुल मूड नहीं था, है ना? लिन के इसी गुस्से के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।